ने सीबीआई के हाथ सौंपी उस रात की सबसे अहम वीडियो में दिखाई दिए 4 शख्स की गई शिनाख्त, सीबीआई ने पहचान किया उजागर। इस पूरे मामले में राजनीतिक रूप लेने के साथ ही कोलकाता के कई बड़े लोगों का हाथ आया सामने। वीडियो देख सीबीआई के भी उड़े होश, सीबीआई की भी आंखें हुई नम। रातों रात पलटा पूरा का पूरा खेल, सीबीआई ने कर दिया पूरे मामले का पर्दाफाश। जी हां, इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट या यूं कह लीजिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। कोलकाता केस को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। जिस चीज का अंदाजा लगा रहे थे अब तक वो मामले, वो सब चीजें पूरी तरह से खारिज हो चुकी हैं। सीबीआई के हाथों संजय रॉय ने रोते रोते सबसे अहम सबूत, उस रात की दरिंदगी का सबसे बड़ा वीडियो रख दिया है और सीबीआई ने इस वीडियो में दिखने वाले 4 लोगों की पहचान और शिनाख्त को उजागर करने के साथ ही वीडियो भी साझा की है, जिसमें इस पूरी दरिंदगी का किस तरह से अंजाम दिया गया उस रात, यह सब कुछ एक मोबाइल फोन में इन दरिंदों की तरफ से खुद ही रिकॉर्ड किया गया था। इस मामले में अब संदीप घोष यानी कि आरजेकर कॉलेज के प्रिंसिपल सहित कई बड़ी हस्तियां, कई बड़ी मछलियां कोलकाता की फंस चुकी हैं और इस मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनके नाम सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, जो वीडियो सामने आ रही है उसे देखने के बाद सीबीआई क्या, हर किसी की आंखें नम हो जाएंगे। आप भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे इस वीडियो में जो सामने आ चुका है उसे देखने के बाद। हालांकि जो वारदात को पूरी अंजाम दिया गया, संजय राय ने एक एक करके हर एक चीज बयां कर दी है और इस चीज को बयां करने के साथ ही इस वीडियो में जो हैवानियत दिखाई गई है वो अब तक जो सोचा जा रहा था उससे भी कहीं ज्यादा है, जिसको सुनने के बाद आपके भी कान फट पड़ेंगे, आपका भी दिल बैठ जानने के बाद। और इस सब कुछ के बीच अब न्याय को लेकर के मांग और भी ज्यादा तेज होने वाली है। वास्तव में उस डॉक्टर बिटिया के जाने से सिर्फ उसका परिवार नहीं बल्कि पूरा देश दुखी हुआ है और आज इस न्याय के लिए पूरा देश इकट्ठा हो चुका है। पूरा देश यह मान बैठा है कि अगर जब तक न्याय नहीं मिलेगा डॉक्टर बिटिया को, तब तक पूरा देश इस मामले में लगा रहेगा और लगा रहना भी चाहिए। और अगर आप अपने आप को इस मामले से अलग समझते हैं और आपको यह लगता है कि आप इस मामले से बिल्कुल अलग हैं, तो वास्तव में इस केस में आप भी जिम्मेदार ठहरते हैं, क्योंकि वो हर एक शख्स जो अपने आप को इस मामले से बिल्कुल अलग समझता है, वो हर कोई इसमें जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि यह देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, या यूं कह लीजिए एक मानवता के नाम पर धब्बा हैं ये लोग जो इस मामले में शामिल है। और जब तक इन लोगों को सजा नहीं मिल जाती, हर एक उस गुनहगार को जो इस केस में शामिल है, तब तक नहीं रुकना है। और इस चीज के लिए जरूर लिखें कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलना चाहिए, ताकि आपकी आवाज, आपकी बुलंद आवाज हर किसी के कानों तक पहुंचे। वो नुमाइंदे भी जो इन सब को बचाने में लगे हैं, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जितने लोग उन्हें बचाने में नहीं लगे हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग उन गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए तब तक खड़े रहेंगे जब तक डॉक्टर बिटिया को न्याय नहीं मिल जाता है। बता दें कि इस दरिंदगी का जो वीडियो सामने आ चुका है, उसे देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे।
लेकिन उससे पहले अभी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। आपके लिए टाइमिंग और इस वीडियो में हर एक पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके बाद आप इस पूरे केस को स्टडी अच्छे से कर पाएंगे और वास्तव में गुनहगारों ने क्या किया था उस रात वह भी आपने बिलखते हुए कहा। रोते बिलखते हुए सीबीआई के सामने संजय राय ने अपनी मांगों के साथ कुछ चीजों के जवाब दिए। संजय राय ने अपनी इन सभी करतूतों के खिलाफ बेशर्म होकर के सीबीआई के सेल के अंदर अपने लिए बेहतर खाने और अच्छे सोने की व्यवस्था और टीवी तक की मांग की है। ऐसा लग रहा है कि सीबीआई ने नहीं बल्कि उसके दामाद यानी कि वो अपने ससुराल पहुंचा हुआ है, जहां पर वो अपनी ऐसी खातिरदारी की मांग कर रहा है। लेकिन सीबीआई ने भी उसे बहुत अच्छी तरीके से दिया है सब कुछ, और इस वजह से बिलखते हुए अब संजय राय घुटनों पर आ चुका है। उसने एक के बाद एक सभी चीजों से पर्दा उठाया। उसने कहा है कि जो अपने आरोप अपने ऊपर उसने लिए थे कोलकाता पुलिस के सामने, वास्तव में वो झूठे हैं। उसने कहा कि उस मामले वो अकेला जिम्मेदार नहीं है, हालांकि वो इस मामले में जिम्मेदार है। उसने यह बात भी स्वीकार की है, लेकिन इस मामले की शुरुआत में उसे कोई जानकारी नहीं थी और इस दरिंदगी में 4 लोग जो शामिल थे उसमें पहले वो शामिल नहीं था। अब ये बात आपको समझ नहीं आई होगी। चलिए, अब इसीलिए टाइमिंग बेहद जरूरी है। आरोपी संजय राय ने खुलासा करते हुए कहा कि जब वो 4:03 पर हॉस्पिटल पहुंचा था तो वास्तव में वो पहुंचा नहीं बल्कि हॉस्पिटल में बुलाया गया था, और जो पूरी वारदात हुई थी वो वास्तव में वो सेमिनार हॉल में ना होकर के, स्लीप रूम में ना होकर के 3rd फ्लोर में ही नहीं थी, बल्कि यह पूरी वारदात 1st फ्लोर में अंजाम दी गई थी। उसने बताया कि जब वो वहां पहुंचा था तो डॉक्टर बिटिया खून से लथपथ सनी हुई 1st फ्लोर के एक ऐसे रूम में पड़ी हुई थी जिसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं थी। उसने बताया कि वहां पर जब वह पहुंचा और उसने देखा तो वहां पर 4 लोग और मौजूद थे, जिसका जिक्र भी उसने अब स्पष्ट कर दिया है। सीबीआई ने इन लोगों के नाम भी वहां पर बुलाया गया तो देखकर वह भी डर गया कि आखिर ये क्या हुआ। लेकिन आरोपी संजय राय ने फिर मौके का फायदा उठाते हुए उन 4 में वह भी शामिल हो गए। जब तक डॉक्टर बिटिया इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, उसके बावजूद उसके साथ अपनी हवस शांत की संजय राय ने, और इस मामले में इसके साथ ही संजय राय भी जुड़ गया। और इसके बाद संजय राय ने कहा कि जब वह पहुंचा था उसके पहले जो कुछ हुआ वह बहुत भयावह था। यह बात उसे भी नहीं पता थी, और जिस तरह से उस डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ था उसको संजय राय ने जो बताया है वो आंखें नम कर देने वाला है। उसने कहा कि पहले उसको काफी तरीके से शांत करने की कोशिश की गई। वो हर एक चीज को लेकर के चिल्ला रही थी, वो बहुत विरोध कर रही थी। उसे उसकी आवाज को शांत करने के लिए उसे पीटा गया, उसे मारा गया, उसके शरीर में चोट के निशान बता रहे हैं सब कुछ। इसके बावजूद उसके पीठ पर खरोंच के निशान, उसके बीच पर फटे हुए जो अलग अलग जगहों पर निशान हैं वो यह सब बात बताते हैं। उसने बताया कि उसे पकड़ करके उसके सर को दीवार पर रगड़ा गया था, जिससे उसके पूरे शरीर के और उसके सर पे भयंकर चोटें आई थी। उसके सर को मार करके चूर करने की कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, आंखों के सामने मारा गया था ताकि उसका चश्मा, जिसकी वजह से उसके ग्लास के कुछ पार्टिकल्स उसकी आंख में घुस चुके थे, धंस चुके थे, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्पष्ट हुआ था। इसके साथ ही उसकी आवाज को शांत करने के लिए इतनी जोर से मुंह दबाया गया कि उसके गले के पास कॉलर बोन, जो कि सबसे मजबूत हड्डियों में से एक होती है, वो हड्डी को तोड़ दिया गया, उसे चूर कर दिया गया। इतना ही नहीं, हैवानियत यहाँ तक भी नहीं थमी। हैवानियत इस कदर तक पहुंच गई कि उसकी पैरों को 90 डिग्री के एंगल पर फाड़ने की कोशिश तक की गई, जिससे उसके कई जगहों से भयंकर खून निकला, और यह बात पोस्टमार्टम हाउस में भी सामने आई थी। इतना ही नहीं, आरोपी संजय राय ने कहा कि जब तक वो पहुंचा यह सब वारदात को पहले ही उन लोगों ने अंजाम दे दिया था। लेकिन इतने में भी बात नहीं थमी तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ करके पूरे इस मामले को निपटाने के लिए और इस पूरे मामले में कोई पकड़ ना हो सके, इस वजह से डॉक्टर बिटिया को 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में ले जाया गया, और वहां से जिस हॉल में यह सब कुछ हुआ था उसे रिनोवेट करने के नाम पर उससे पूरी तरह से सबूत मिटा दिए गए, जिसका खुलासा